यूपीएससी की 524वीं रैंक आकर्ष जी ने पाई है, तो वहीं उनके साथ में हैं तो उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो है कितना संघर्ष किया, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। आकर्ष ये बताइए कि आपने यूपीएससी में 524वीं रैंक प्राप्त की है, तो आपको कैसा लग रहा है और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत की और क्या क्या आपको जो है एक तरीके से कहिए पापड़ बेलने पड़े? बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, बोलने के लिए। संघर्ष थोड़ा रहा है मेरे लिए, उतार चढ़ाव रहे ज़िंदगी में। और अभी मेरे पिताजी ख़त्म हो गए 2023 में लास्ट में, तो इंटरव्यू मेरा लगा हुआ था, उसमें कुछ नंबर से फिर मैं नहीं हो पाया। लेकिन फिर इसके बाद काफ़ी लोगों का संघर्ष है, उम्मीदें थीं, तो मुझे फिर से खड़ा करने के लिए बोला गया कि भाई फिर से खड़ा हो और फिर से मेहनत करो। तो गीता का उपदेश कि कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, वो मेरे जहन में रहा। और फिर मैंने ठाना इस बार प्री से ही कि मैं अच्छे से मेहनत करूँगा अपनी पूरी, और बाकी सब भगवान के भरोसे छोड़ दूँगा। मैंने बहुत मेहनत की इस बार, तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। रात हो दिन हो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि आकर्ष आपकी तुम्हारी ये जंग तुम्हारी खुद से ही है, तुम्हें सब चीज़ सही से आती है, बस प्रेजेंट करनी है, जो चीज़ चाहिए वो बताओ उनको, वो क्वेश्चन वैसे करो, मेहनत पूरी करो। तो सुबह से लेके शाम तक बस पढ़ाई चलती थी और कुछ दिमाग में ही नहीं रहा। और क्योंकि मम्मी अकेली हैं मेरी यहाँ पे, तो थोड़ा रहता था कि उनके लिए कुछ अच्छा करना है, तो फिर वो मोटिवेशन बना। रात में कई बार लगता था कि सुबह अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाता था कि मुझे सेट हो गया मेरा माइंड कि अभी उठना है और कुछ नहीं सोचना है और आगे बढ़ना है और कुछ समाज को अच्छा करना है। जो ध्येय के लिए चले हो, भारत वर्ष में जो जन्म मिला है और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें योगदान देना है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा माध्यम है योगदान के लिए। आपने जो है कितनी बार इसको मेहनत की, आप जो है कि इसमें जो है पास हुए हैं? आपने पहले भी इसमें परीक्षा दी होगी, तो कैसा आपका मतलब जो रहा है? शुरुआत में मैं प्री में थोड़े मेरे नंबर कम आए, तो कुछ नंबर से रह गया मेरा, तो मुझे लगा कि कहाँ गड़बड़ हो गई है। फिर मेरे साथ एक लर्निंग वाली हैबिट है कि मैं सीखने का बहुत उत्साहित रहता हूँ। मैं सीखा और फिर अगली बार जब नंबर आया प्री का, तो प्री की कट ऑफ ही नहीं क्लियर किया, फॉरेस्ट की भी कट ऑफ क्लियर करके चला, 20 नंबर ऊपर लेके चला। हमने कहा अभी कम नहीं, लेकिन फिर मेंस में भी गड़बड़ हुआ, तो वो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहे। लेकिन लास्ट ईयर जो इंटरव्यू में फेल हुए, वो सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। मैं टूट रहा था अंदर से, किसी कुछ बता नहीं पा रहा था कैसा फील कर रहा था। लेकिन जो दोस्त और फैमिली, ये लोग जब साथ खड़े हो जाते हैं तो तुम्हें और ये विश्वास दिलाते हैं, ये उस जामवंत की तरह होते हैं जो बताते हैं कि तुम में शक्ति है, काम कर लोगे, बस पहचानो उस चीज़ को। खुद पे बिलीव मैंने रखा और भगवान का साथ सोचा कि बस उनका आशीर्वाद रहेगा, खुद काम करना। तो फिर इस बार दूसरा ये इंटरव्यू जब मैंने दिया तो मुझे सफलता प्राप्त हुई, 524 रैंक आई फिर मेरी। आप जो है कि युवाओं को जो है और क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार वो मेहनत करें जो इस मुकाम तक पहुँचे? सर, अभी हम लोग जिस फेज़ में हैं इंडिया में, जिस तरीके से जीडीपी बढ़ रही है और लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं, तो और मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी क्रिएट हो गई इस समय, तरह तरह के। आप जैसे ये यूट्यूब की इकोनॉमी पूरी क्रिएटिव इकोनॉमी है। तो बस मेरा ये कहना है कि खाली नहीं बैठना है, अपने लिए कुछ करते रहना। और जैसे ही तुम अपने लिए कुछ अच्छा करोगे ना, देश का अपने आप भला होता जाएगा। तुम कुछ भी अच्छा काम करो, समाज सेवा करो, पढ़ो, तो वो देश के लिए ही तुम कर रहे हो। जैसे ही हम लोग सब कुछ अच्छा करने लगेंगे, तो इस अमृत काल को हम लोग कर देंगे पूरा कि ये धरातल पे उतर आएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरे एज आ यूनिट कंट्री की तरह। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जो भी युवा हैं, एस्पिरेंट हैं, कि धैर्य बनाए रखो और मेहनत करते रहो और अपने फल के लिए एकदम डायरेक्ट उत्साहित नहीं होना है। मेहनत पे ध्यान देना, जहाँ कमी रह जाए सुधार करो, फिर आगे बढ़ो। ये थे हमारे साथ में ये आकर्ष जी, जिन्होंने जो यूपीएससी परीक्षा में जो है 524वीं रैंक पाई है और उन्होंने वहीं पर जो है युवाओं को भी संदेश दिया है कि वो मेहनत करते रहें, मेहनत से कभी पीछे ना रहें। फर्रुखाबाद से जितेंद्र, भारत समाचार।